हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस सेशन। आज हम लोग जीके का सेकेंड सेशन शुरू करेंगे और इसका सेकेंड चैप्टर भी है, जिस चैप्टर का नाम है फाइटिंग स्पिरिट। इसका मतलब होता है कि कई बार ऐसी चीजें आपके जीवन में आते हैं, ऐसे घटनाएं घटते हैं, ऐसे इवेंट हो जाते हैं, इंसिडेंट हो जाते हैं, जिससे आप अपने आप को कमजोर महसूस करने लगते हैं। आपको लगता है दुनिया में कोई काम आप नहीं कर सकते हैं। तो उस समय कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे मुहावरे और लोकोक्ति हमें प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो जो इडियम्स होते हैं, प्रभाव होते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं मुहावरा और लोकोक्ति। तो इडियम यहाँ पे क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में, आप बुक खोल के देखेंगे पेज नंबर 5 में। तो यहाँ पे चैप्टर आता है फाइटिंग स्पिरिट। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज एन इडियम। तो इसका डेफिनेशन है एन इडियम इज अ फ्रेज which is different from the meaning of the individual words used। तो जो idioms होते हैं, इसमें जो शब्दों का, जो लाइन का प्रयोग किया जाता है, वह सुनने में कुछ अलग सा लगता है, लेकिन उसका मीनिंग दूसरा होता है, जो आपको करेज और बहुत सारी चीजों को, आप बहुत सारी बातों में आपको आगे करने के लिए प्रेरित करते हैं। उसी तरह से होता है प्रोवर्ब। A proverb is a short popular expression or saying that states a general truth or give advice। बहुत सारे प्रोवर्ब हैं जो हम अपने डेली लाइफ में, आप मैगजीन पढ़ते हैं, उसमें भी इंटरनेट का यूज करते हैं, उसमें भी टीवी देखते हैं, मूवीज देखते हैं। तो कई बार आप बहुत छोटा सा लाइन सुनेंगे जिसका मीनिंग बहुत ज्यादा होता है जीवन में। तो उसके बारे में यहाँ चैप्टर में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया है here are some idioms related to sport match to their meanings। तो यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट में the ball is in your court। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसको आपको मैच करना है। तो फर्स्ट में है the ball is in your court, तो इसका आंसर होगा डी, योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक एक्शन। सेकेंड में है गेट अ सेकेंड विंड, तो इसका आंसर होगा एच, टू हैव अ बर्स्ट ऑफ एनर्जी टू कंटिन्यू समथिंग दैट इज एन एफर्ट। थर्ड है होल्ड ऑल द एसेस, टू हैव ऑल द एडवांटेज। मैच इट विथ ई। And then 4, drop the ball to make a mistake. Take a shot at to try something. Take a shot at, this means to try something. Keep one's head above water. This means to avoid succumbing to difficulties. 7, throw in the towel. This means to give up. And last and 8, take the bull by horns. This means accept the challenge and give your best. Is that clear? फिर सेकेंड में है how will you know your proverbs? Fill in the blanks to complete these proverbs. Choose from the bracket. तो फर्स्ट में है discretion is better part of courage. Courage means साहस. Discretion is the better part of courage. And then second, never look a gift horse in the mouth। कभी भी किसी चीज का, अगर आपको कोई उपहार देता है तो उसकी कीमत नहीं देखी जाती है, उससे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता है। A chain is only as strong and its weakest link, and then the proof of the pudding is in its color। The proof of pudding is in its color, used in many times। Rome was not built in a day, and then he knows most who speak least। जो समझदार होते हैं वह ग्रुप में बहुत कम बात करते हैं। बच्चों, इसका मतलब हमेशा याद रखिएगा, जो समझदार लोग होते हैं वो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, कम बोलते हैं और ज्यादा सोचते हैं। थिंक अबाउट इट, ओके।
तो आपने आज पढ़ा फाइटिंग स्पिरिट के बारे में, तो इसको आप लोग बुक में कवर करेंगे, बुक में फिलअप करेंगे और इसे ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। हैव अ गुड डे।